मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत सांसद विवेक बंटी साहू ने सौसर विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामों में पहुंचकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, दिए निराकरण संबंधी निर्देश। चांद थाना अंतर्गत ग्राम लालगांव में हुई दुष्कर्म की घटना के आरोपी के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासनिक अमले ने दल बल के साथ दिया कार्यवाही को अंजाम। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तामिया में नहीं रुक रही डॉक्टरों की मनमानी। एक्सीडेंट में घायल 2 युवकों को नहीं मिला अस्पताल में इलाज, ड्यूटी डॉक्टर रहे नदारद। और प्रयास वुमेन्स क्लब के तत्वावधान में बड़ी संख्या में महिलाओं ने निकाली विरोध रैली। लगातार हो रही बलात्कार की घटनाओं पर दर्ज कराया विरोध। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत शनिवार को सांसद विवेक बंटी साहू सौसर विधानसभा क्षेत्र के सारंग बिहरी, तुर्की खापा, जाम और रजगांव पहुंचे। यहां सांसद विवेक बंटी साहू ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और उनके निराकरण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। ग्राम विकास की नब्ज टटोलने सांसद विवेक बंटी साहू गांव-गांव पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा की राजनीति में नवाचार का प्रयोग कर विकास को नई गति देने का पर्याय बन चुके सांसद विवेक बंटी साहू ने मेरा गांव मेरा सांसद अभियान की शुरुआत की है। अभियान शुरू करने के पीछे सांसद श्री साहू की मंशा है कि जनता को अपने कार्यों के लिए, अपनी परेशानियों के निराकरण के लिए नेताओं के दरवाजे जाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि नेता खुद जनता के पास पहुंचकर उनकी समस्याएं सुने और उनका निराकरण करे। सांसद श्री साहू की पहल पर चलाए जा रहे इस अभियान की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फैसला ऑन द स्पॉट तर्ज पर मौके पर ही सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा समस्याओं के निराकरण के प्रयास किए जाते हैं। सांसद के निर्देश पर सरकारी महकमों के अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहते हैं। सांसद गांव-गांव जाकर ग्रामीण जनता से सीधा संवाद करके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या निराकरण के निर्देश दे रहे हैं। मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत सौसर विधानसभा क्षेत्र के सारंग बिहरी, तुर्की खापा, जाम और रजेगांव पहुंचे सांसद विवेक बंटी साहू ने ग्रामीणों को 25 लाख रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री नाना भाऊ मोहोड़, मंडल अध्यक्ष सदन साहू, जनपद अध्यक्ष कृष्णा डिगर से, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ललिता घोंगे, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष रिजवान कुरैशी, अंत्योदय प्रकोष्ठ जिला संयोजक अरविंद राजपूत, पूर्व मंडल अध्यक्ष लखनलाल डोंगरे, सरपंच गणेश फरकरे, मदन साहू, श्रीमती लता सुखदेव साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। हमारी ग्राम पंचायत सारंग बिहरी में मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने आशीर्वाद दिया और आजादी के बाद ये अवसर मिला कि छिंदवाड़ा की माटी में जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति जिले में का सांसद बन के आपका प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली में बैठने का अवसर मिला। आप सबका बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सम्मानित श्री नाना भाऊ मोहोड़ जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे मंडल के एसपी अध्यक्ष भाई सदन साहू जी, एसडीएम साहब, हमारे ओबीसी मोर्चे के जिले के अध्यक्ष सम्मानित श्री जगेंद्र अल्डक जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिले के अध्यक्ष रिजवान भाई, जनपद के अध्यक्ष भाई कृष्णा डिगरसे जी, लखन डोंगरे जी, मदन साहू जी। यह अभियान मेरा गांव मेरा सांसद अभियान ये हमने छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण साथियों के लिए प्रारंभ किया है। इसके पहले हमने देखा कि नाना भाऊ ने बताया और मेरे पहले जो हमारे संचालन कर रहे थे उन्होंने बताया कि आप बताओ हमारे बीच में सांसद कब आए कभी सांसद आए? सारा आए होंगे तो चुनाव के समय आए, चुनाव के समय आए, कभी किसी से आकर के ऐसी समस्या पूछे उन्होंने, कभी बातचीत की है? चेतावनी देकर के आए और भाषण देके चले गए। लेकिन हमारे छिंदवाड़ा वालों का ये दुर्भाग्य रहा है
कि अपने सांसद से मिलने के लिए 6-6 8-8 महीने इंतजार करना पड़ता था, लंबी लाइन लगाना पड़ता था, धक्के खाना पड़ता था। और हमारे छिंदवाड़ा की जनता का दुर्भाग्य रहा है कि सांसद से मिलने की छिंदवाड़ा की जनता ने लाठियां धक्के खाए, लेकिन आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और सबसे पहले यह परंपरा समाप्त हुई। और मैंने कहा कि हमारे छिंदवाड़े की जनता जो सांसद से मिलने के लिए घंटों लाइन लगाए, अपॉइंटमेंट लेना पड़े, छिंदवाड़ा आना पड़े, ये अब नहीं चलेगा, ना ये होगा। हम मैं खुद गांवों में जनता के बीच पहुंचकर उनकी परेशानी समस्या करने का काम करूंगा और इसी को लेकर के मेरा गांव मेरा सांसद अभियान हम लोग ने प्रारंभ किया है। जो पूरी है कितनी संख्या में शिक्षक है इसको देखो, डरना नहीं किसी से। नमस्कार सर जी, हमारे स्कूल में बैठने की थोड़ी समस्या है। कक्षा कम है ऐसा बोलो क्या? बैठने की थोड़ी समस्या मतलब कक्ष कम है। कच्छ कम है, इसके लिए अपन भी प्रस्ताव में भेजे कहीं। जी सर, ये तो अभी बिल्डिंग वाली है। कितनी जनसंख्या है हम अपने बच्चों की? 586 है। 586 है। और यहाँ पर एनसीसी अतिरिक्त आ गया है 50 बच्चों का, उनके लिए भी कक्ष की आवश्यकता है। जिसमें हमारे पास एनएसएस एनसीसी अभी संचालित हुई सर। तो एनसीसी की जो क्लास लगती है उसके लिए हमारे पास जो है अतिरिक्त कक्ष नहीं है, तो बच्चों को जब क्लासें लगती है तो शिफ्ट करना पड़ता है। प्राइमरी स्कूल की भी स्थिति बहुत खराब है, छोटे बच्चे बैठते हैं। इसकी तत्काल हमने थोड़ी सी व्यवस्था की है 3 सेट की, लेकिन वो भी अभी मतलब अधूरे में है कि कैसे क्या होगा उसका। सर सबसे प्राथमिकता में जो है स्कूल की है हमारे पास आवश्यकता। नमस्कार सर। और बताइए, अच्छा मुझे आप लोग बताओ, शिक्षक पूरे हैं? लोग जाता है और सभी की फैमिली आगे तक नहीं है। एमपीपी से कौन है? एमपीपी वाले एमपीपी से सर सूचनाएं सभी विभागों को दे दी गई है। अब हमने 2 मिनट, आपकी जिम्मेदारी नहीं इधर बात करना, लेकिन आपका आवेदन दीजिए, बात करें। इसमें लिखा बोलो माइक दो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। सीओ क्या मामला है इनका? उनसे कहीं स्कूल जाने की समस्या है, आपकी मालूम है, गवर्नमेंट जी की मालूम है, इनको देखा हुआ है और चौक से भावरी तक और सर कम से कम लगभग 70 से 80 बच्चे प्रतिदिन आने जाना करते हैं, जिसमें लोग बहुत समझ डलवा रहे हैं, लेकिन जो सही नहीं हो पा रही। यहाँ पर पंचायत में पैसा कितना है? सचिव बोले अभी पंचायत में पैसा कितना है? 20 लाख रुपये इसमें साइट का 11 लाख रुपये है और साइड में 5.5 लाख नहीं, अभी जो पैसा आपके पास है अनटाइड में, आप टोटल 20 लाख रुपए बता रहे हो, 11 लाख रुपए टाइड में और अनटाइड में 9 लाख रुपए होना चाहिए ना। कौन काम है, हो सकता है, उसको देखकर भी करें। दीपक सक्सेना मंत्री जी जब से चला था, हमने एक बार पास भी कर दिए थे। ये रोड कहाँ से बनी है? ये इंडिया से कच्चा रास्ता कुंडाली का रास्ता। छिंदवाड़ा की विधानसभा चौरी के चांद तहसील के मेघदोन ग्राम व लाल गांव में हुई दुष्कर्म की घटना में आरोपी मोहम्मद नफीस पर आज मकान तोड़ने की प्रशासन द्वारा कठोर कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद आज जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर एक्शन छिंदवाड़ा में देखने को मिला। हालांकि घटना कुछ समय पुरानी है और दुष्कर्म का आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है। प्रशासन का मानना है कि आरोपी द्वारा उक्त मकान शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया था, जिसे आज तोड़ा गया। पुलिस बल और प्रशासन की मौजूदगी में आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपी को पहले ही जेल भेज दिया गया था। अब आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।
सामान तो खाली नहीं कर यार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तामिया में डॉक्टरों की मनमानी का एक और मामला सामने आया है, जहां एक्सीडेंट में घायल 2 युवकों को तामिया हॉस्पिटल लाया गया तो ड्यूटी डॉक्टर के ना होने से उन्हें इलाज तक नहीं मिल पाया। दरअसल ग्राम झिरना से मायावाड़ी जा रहे युवकों की बाइक नागरी ग्राम के पास अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिसमें दोनों युवकों को गंभीर चोट आई। घायल युवकों को घायल अवस्था में 100 डायल के पायलट नितेश सूर्यवंशी और आरक्षक कृष्ण कन्हैया द्वारा तामिया हॉस्पिटल लाया गया, जहां वे लगभग 1 घंटे तक तड़पते रहे पर उन्हें इलाज नहीं मिला। लोगों ने बताया कि तामिया हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मनमानी चल रही है। अपनी ड्यूटी के टाइम पर डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं रहते हैं। तामिया हॉस्पिटल में डॉक्टर दिनेश पलास की ड्यूटी थी, लेकिन वो हॉस्पिटल से कहीं और गायब थे। जब घायल युवकों के परिजनों ने डॉक्टरों के बारे में हॉस्पिटल के कर्मचारियों से पूछा तो कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। जब एक पत्रकार प्रीतम राजपूत ने डॉक्टर दिनेश पलास को फोन लगाया तो डॉक्टर का कहना पड़ा कि मैं हॉस्पिटल में नहीं हूं, वहां मैंने रिटायर्ड डॉक्टर सिंह को बोलकर आया हूं, इलाज वो करेंगे। लेकिन जब डॉक्टर सिंह से घायल युवकों के परिजनों ने इलाज की बात की तो डॉक्टर सिंह ने कहा कि मैं सिर्फ दवाई दे सकता हूँ, इलाज नहीं कर सकता। जिस डॉक्टर दिनेश पलास की ड्यूटी है आप उन्हें बुलाइए और इलाज कराएं। अभी 2 दिन पहले भी तामिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों, CHO, आशा कार्यकर्ता की लापरवाही के कारण एक 7 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। आए दिन तामिया हॉस्पिटल की व्यवस्था गड़बड़ा रही है। गरीब आदिवासियों मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। अब देखना यह है कि उच्च अधिकारी इस मामले में तामिया के डॉक्टरों पर क्या कार्यवाही करते हैं। लेके तो जाना ही है। कौन से गांव से? कौन सा केस लेके आए थे? अच्छा, तो कितने देर हो गए यहाँ आके? आधा पौन घंटा हो गया। अच्छा, डॉक्टर नहीं है क्या? डॉक्टर नहीं है, कुछ इलाज कुछ भी नहीं हुआ अभी? कुछ भी नहीं है। हाँ, कह रहा डॉक्टर साहब आज ही। अच्छा, तो आधा घंटे हो गए आपको? पट्टी तक नहीं लगाया क्या? अभी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ? लगभग कितने देर हो गए यहाँ आके? आधा पौन घंटा। आधा पौन घंटे हो गए, कोई नहीं आया। तो यहाँ बात किए थे किसी से? बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं आया डॉक्टर। कहाँ से? अच्छा, तो कितने देर हो गए? घंटे से ज़्यादा हो गया, कोई इलाज नहीं हुआ है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया क्या? कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, 1 घंटे से परेशान हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ पहुँचाओ, यहाँ से ड्रेसिंग में जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ, पर्ची बनवाओ, ये वो। तो डॉक्टर है ही नहीं है बोल रहे हैं? डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पे कोई। अच्छा, 1 घंटे हो गए? 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। हाँ जी। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित डेहरिया है, मेरा भाई गणेश डेहरिया। अच्छा, क्या केस लेके आए हो? बच्चे लोग एग्जाम देने जा रहे थे, हाँ, तो रास्ते में गिर गए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। कितने देर हो गया यहाँ आके? आधा पौन घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं सुन रहे। डॉक्टर नहीं है क्या? अच्छा, जो जिस डॉक्टर की ड्यूटी है वो नहीं है क्या यहाँ पे? हाँ, तो डॉक्टर साहब बोले पट्टी वाले नहीं बोले, तो कहीं वो मतलब इस टाइप से गेम दे रहे थे, पता नहीं कैसे क्या है। तो कितने देर हो गया? कम से कम आधा घंटे से ऊपर हो गया। आधा घंटे हो गया। तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है मतलब? नहीं, अभी फिलहाल तो डॉक्टर साहब आए हैं, पता नहीं वो क्या बोलते हैं। अच्छा, हाँ। बाकी जो डॉक्टर ड्यूटी में वो नहीं है शायद? हाँ, ड्यूटी वो नहीं शायद, पता नहीं। अच्छा, मैं कौन से गाँव से आप? झरना से हूँ। प्रयास वुमेन्स क्लब के तत्वावधान में आज बड़ी संख्या में एकत्रित होकर महिलाओं व युवतियों ने विरोध रैली निकालकर देश भर में हो रही बलात्कार की घटनाओं पर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान महिलाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से बलात्कारियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किए जाने की मांग की।
मैं जैसे कि बता रही थी, आज हमने ये रैली निकाली है और हमने काफ़ी सारे लोगों को परेशानी दी है, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी हम लोगों के साथ है। हमारे देश में हर 16 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है, कभी घर में, कभी ऑफिस में, कभी रास्ते चलते, कभी बस में, हर जगह रेप हो रहे हैं और हर 10 दिन में एक रेप ऐसा होता है जो कोलकाता में हुआ है। तो क्या इसकी जिम्मेदारी किसी की बन रही है? क्या इसके लिए कोई ऐसी सजा डिसाइड होगी जो ये थमे? हर 16 मिनट में एक लड़की के साथ इस तरीके की कुकर्ता हो रही है। क्या इसके लिए कोई जवाब है हमारी सरकार के पास, हमारे आसपास रहने वाले लोगों के पास? क्या आप लोगों को लगता है कि हमें इस तरीके से हर रोज रैली निकालेंगे तब कुछ होगा? क्या आपको लगता है कि हम चीख चीख के कहेंगे तब वो कुछ होगा? क्या आपको लगता है कि जब हम घरों में बंद हो जाएंगे तब कुछ होगा? जब लड़कियां घरों के अंदर भी सेफ नहीं है तो क्या है, किस जगह सेफ है? तो कोई तो ऐसी सजा हो, कोई तो ऐसी सजा हो, कोई तो ऐसी सजा हो। यातायात पुलिस विभाग इन दिनों एक्शन मूड में नजर आ रहा है। दोपहिया व चौपहिया वाहन चालकों के साथ साथ ऑटो चालकों पर की जा रही निरंतर कार्यवाही से अब लोगों में भय नजर आने लगा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से यातायात पुलिस विभाग द्वारा हेलमेट ना पहनने वालों, सीट बेल्ट ना लगाने वालों और 3 सवारी व शराब पीकर वाहन चलाने वालों के साथ कागजातों को लेकर कठोर कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते कई वाहनों के चालान भी काटे जा रहे। वहीं मुख्य चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात नजर आ रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। अब हो रहा है, कैमरे लगे, गाड़ी पर जा रहे हैं। इसी क्रम में यातायात थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने शहर के कुछ स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षकों की बैठक लेकर उन्हें छात्र छात्राओं की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारियां दी। साथ ही स्कूलों में होने वाली छुट्टी के समय में परिवर्तन करने को लेकर विचार विमर्श किया। उसके लिए पहले डिस्करेज करिए उनको, ये तो पहले आप डिस्करेज करिए, तब हम उसको स्कूल वाहन के लिए एनकरेज कर पाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद उनके पास बहुत कोई चॉइसेस है नहीं। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो सिर्फ 200-300 रुपए के अंतर के लिए वो ऐसा नहीं है कि स्कूल छुड़वा देंगे, वो ऐसा कुछ स्थिति नहीं आने वाली है, ठीक है ना। ऐसी कोई स्थिति नहीं आने वाली। तो उनसे बात करेंगे और उनकी सुरक्षा, पहले उनको सुरक्षा का वो बताइए कि सुरक्षा का क्या खतरा है उसको। जब आप बताओगे ना तो बाकी चीज के लिए नहीं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए तो जागृत हो, ये मैं बोलना चाहता हूँ जी। अभी जैसे MLB स्कूल है, उत्कृष्ट स्कूल है और महिला विद्या निकेतन, अभी इन स्कूल को जो
प्राध्यापक हैं और जो उनके टीचर्स है मेन उनको बुलाया गया था इस उद्देश्य के कारण कि जैसे बच्चे जब छूटते हैं या बच्चे जब आते हैं तो उस समय बहुत रश उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और बच्चों को भी सुरक्षा को लेके समस्या आ रही है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए ये हमने मीटिंग आयोजित की, जिसमें हमने अभी अधिकारियों से बात करके टीचर्स से हम ये डिसाइड करेंगे कि उसकी टाइमिंग को कुछ चेंज कर सके हम, और साथ ही साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं उन उपायों पे हम जोर दें और पेरेंट्स को भी उनके लिए तैयार करें। जैसे हम ऑटो से जिनके पास परमिट नहीं है, जिनके पास कागज़ नहीं है, या वैन जिनके पास स्कूल का परमिट नहीं है, उन सबको हम डिस्करेज करना चाहते हैं कि उनसे हमारे बच्चे ट्रैवल ना करें और उनकी सुरक्षा के लिए ये उचित नहीं है। तो यही सब चीज़ को लेके आज हम अपने मैडम लोगों से और टीचर से बात कर रहे हैं और जैसा निर्णय होगा इसमें आगे हम कार्रवाई। सर बीच में टाइम का इशू हुआ था, 5 से 10 मिनट का जो डिस्टेंस होता है। जी, अभी मेरी बात हुई है, चल रही है, तो टाइम को लेके आप लोग रजामंद हैं कि अभी एक टाइम को जितना पर्याप्त व्यवहारिक गैप किया जाए। अभी वर्तमान में 10 मिनट का अंतर है MLB में और उत्कृष्ट में, लेकिन 10 मिनट का अंतर व्यवहारिक रूप से उतना वो नहीं हो रहा है, तो उसको देखते हुए हम उसमें अंतर को थोड़ा और बढ़ाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। आगे जैसा स्कूल प्रशासन निर्णय लेगा वैसी कार्रवाई फिर आगे। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा चलाई जा रही एक पहल विद्यापीठ के नाम से निरंतर शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सेवा प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत अमरवाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम खकरा चौरई में सांसद विवेक बंटी साहू के हस्ते स्कूली बच्चों को बैग वितरित किए गए। राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत स्कूल में अध्ययनरत जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कूल के बैग वितरित किए जा रहे हैं। सांसद विवेक बंटी साहू की उपस्थिति में ग्राम खकरा चौरई में स्कूली बच्चों को बैग का वितरण कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू सेना जिला अध्यक्ष यमन साहू, ग्राम सरपंच विजय चंद्रवंशी, पूर्व सरपंच गुरु पटेल, राष्ट्रीय हिंदू सेना छात्र परिषद जिला अध्यक्ष विजय गौली, विकेश कहार, कमलेश चंद्रवंशी, रूपेश चंद्रवंशी एवं राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारी व स्कूल स्टाफ के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज PM जनवन योजना 2.0 के 100% क्रियान्वयन के लिए दूरस्थ ग्राम पंचायत चिलक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद करते हुए हर योजना का लाभ सभी को दिए जाने की बात कही। जांच नहीं कराएंगे तो पता कैसे चलेगा इसका और कोई इलाज नहीं। फिर आप क्या करोगे, वो जिंदगी भर उसका इलाज कराते रहोगे जब तक वो जिंदा रहेंगे। और वो आपको लगता है कि इसको बुखार आ रहा है, इसको तो ऐसे बार भाग रहे हैं। कलेक्टर की बात नहीं मानेगा। बताओ कितनी बन रही CO जनपद। आज यहाँ चिलक गांव में हम लोगों ने जो PM जनवन योजना है उसके तहत आकर के समीक्षा की है कि जो यहाँ विभिन्न योजनाओं है उसका सैचुरेशन की पोजीशन क्या है, और जो बाकी हितग्राही हैं उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जो आने वाले समय में मेगा इवेंट हमारा जो तामिया में होने वाला है उसके लिए जागरूकता के लिए यहाँ के आसपास की पंचायतों के सभी ग्रामीणों से चर्चा की गई और उन्हें मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए
कहा गया और पीएम जनमन योजना में क्या क्या लाभ और किस किस तरह के लाभ उनको दिए जा रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई और उनको लाभ कैसे लेना है जो रह गए हैं या जो लाभ मिल रहे हैं उनकी क्या राय है उस संबंध में, उस संबंध में काफी डिटेल में चर्चा हुई है और सारे अधिकारी भी इसीलिए यहाँ पर आए हुए थे। सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि हर गांव में इस तरह की जागरूकता के शिविर अभी 23 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक चलने हैं। तो हर गांव में कोई न कोई जिले का एक अधिकारी इन कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए और मेगा इवेंट की तैयारियों के लिए पीएम जनमन की जो मेगा इवेंट होने वाली है उसके लिए जाएंगे। गुरुवार को गांधीगंज में तेल के व्यवसायियों पर हुई कार्यवाही को अनैतिक व अन्यायपूर्ण मानते हुए ऑयल मिल एसोसिएशन, गांधीगंज व्यापारी व अनाज व्यापारी संघ ने संयुक्त रूप से विरोध दर्ज कराया, जिसके चलते गांधीगंज के समस्त व्यापारियों ने दोपहर 1 बजे तक अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और तेल व्यापारियों पर हुई कार्यवाही का विरोध किया। तो क्या अभी कैमरे में ले बताइए कि समस्या को लेकर आज गांधीगंज बंद रहा। यहाँ पर जो बंद का हम लोगों ने आयोजन किया है 3 प्रतिष्ठानों में गांधीगंज की यहाँ पर महाकोष पैक करने वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद उसके द्वारा कार्रवाई की गई थी। बिना किसी सूचना के हम लोगों के यहाँ माल के सीजिंग की कार्रवाई की गई थी, जिसका पूरे व्यापारी संगठन ने, अनाज व्यापारी संगठन, गांधीगंज व्यापारी मंडल और तेल एसोसिएशन तीनों ने भरपूर विरोध किया है और हम लोगों ने इसकी भर्त्सना की है और आगे भी ये भर्त्सना जारी रहेगी। क्योंकि जिस टाइप से बड़ी कंपनियां छोटे व्यापारियों को अपने कब्जे में लेकर उनके व्यापार को बंद करवाने की जो मुहिम चला रखी है, हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं। अगली कार्रवाई में हम लोग देखिए अभी फिलहाल में कुछ समय हम लोग विचार करेंगे, लेकिन इनके इस ब्रांड महाकोष का भरपूर विरोध करेंगे। गांधीगंज में यहाँ पर हम लोग ये ब्रांड को बिल्कुल बहिष्कार करेंगे और यदि कंपनी इस निर्णय को जो कार्रवाई की है यदि वापस नहीं लेती है तो हम लोग आगे भी उस मध्य प्रदेश में भी अपने मुहिम को जारी रखेंगे। हुई घटना के विरोध में कल गांधीगंज व्यापारी मंडल, ऑयल मिल एसोसिएशन, छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ द्वारा गांधीगंज का 1 बजे तक का बंद का आह्वान किया गया था, जो कि पूर्णतः सफल रहा और उसके चलते हुए यहाँ पे हम व्यापारी सब यहाँ बैठक भी लिए और बैठक में हम सबने यहाँ निर्णय लिया क्योंकि पतंजलि कंपनी द्वारा महाकोष ब्रांड को लेकर अनैतिक अन्यायपूर्ण कार्रवाई जो व्यापारियों पर कराई गई है, हम उसका घोर विरोध करते हैं और यहाँ सभी तेल के व्यापारी और व्यापारी संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि जब तक के पतंजलि कंपनी व्यापारी संगठनों से विचार विमर्श नहीं करती, इस मामले में सही जांच नहीं होती और की हुई कार्रवाई को वापस नहीं लेती, महाकोष ब्रांड का सब बहिष्कार करेंगे, पूरे जिले में करेंगे और आगे जाके मध्य प्रदेश में भी करेंगे। 7 बजे सांसद जी से मिलने का समय लिए, सांसद जी ने भी हमें साथ देने का आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है कि सांसद जी के साथ मिलने के बाद हमारी आवाज़ और बुलंद होगी। 22 तारीख की जो घटना गांधीगंज में घटी थी, महाकोष तेल पतंजलि आयुर्वेदिक उनके द्वारा जो रेड पड़वाई गई थी, उसके खिलाफ में आज 1 बजे तक गांधीगंज को बंद रखने का घोषणा की गई थी। गांधीगंज पूर्णतः बंद है। कल एसडीएम साहब को भी इसका ज्ञापन देके आ गए थे, उनको भी जानकारी दे दी गई थी 1 बजे तक गांधीगंज बंद रहेगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम उनके खिलाफ में इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। पूरे जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में खड़ा हो सकता है, क्योंकि जब संगठन एक होता है तो संगठन के पीछे खड़े होने वाले हजारों की संख्या तादाद में कार्यकर्ता और उनके सदस्य खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद। आपका नाम? अशोक संचेती, सचिव गांधीगंज व्यापारी मंडल। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा की 111वीं वार्षिक आम सभा कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 23 अगस्त को बैंक मुख्यालय में संपन्न हुई। कलेक्टर श्री सिंह ने विगत वर्षों की तुलना में बैंक द्वारा वर्ष 2023-24 में की गई उल्लेखनीय प्रगति से अवगत कराते हुए अपना प्रशासकीय उद्बोधन दिया। वहीं बैंक के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय कुमार जैन ने वर्ष 2023-24 का वित्तीय पत्रक एवं वर्ष 2024-25 की विकासात्मक कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। बैंक के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जैन ने वर्ष 2024-25 के लिए 153 करोड़ का बजट प्रस्तावित करते हुए बताया कि बैंक ने इस वर्ष अपना 7.50% एनपीए को घटाकर 7.16% करने में सफलता प्राप्त की है। इसी तरह बैंक ने अपनी कार्यशील पूंजी
1684 करोड़ संचित लाभ 13 करोड़ 37 लाख अर्जित किया है। बैंक ने वर्ष 2024-25 के लिए अंश पूंजी, ऋण वितरण, अमानत वृद्धि, नए कृषकों को सदस्यता सहित कृषि संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण का आकर्षक लक्ष्य रखा है। बैंक द्वारा इस आम सभा में फसलों के विविधीकरण के अंतर्गत कृषि संबंध गतिविधियों यथा पशुपालन, ट्रैक्टर ट्रॉली, ड्रिप, स्प्रिंकलर, मोटर पंप, कुआं पंप आदि के लिए ऋण वितरण पात्रता अनुसार ऋण स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश स्तर पर बैंक प्रगति में 10वें एवं संभाग स्तर पर अव्वल स्थान पर कार्य कर रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा की 111वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि बैंक के प्रशासक कलेक्टर महोदय उपस्थित हुए। उनके जिसमें कि वित्तीय वर्ष 23-24 का बैंक द्वारा की गई उपलब्धियों, बैंक द्वारा किए गए क्रियाकलापों के संबंध में विस्तृत समीक्षा आम सभा में की गई। इस आम सभा में बैंक के समस्त अंशधारी सदस्य उपस्थित हुए हैं। और उल्लेखनीय बात यह है कि बैंक द्वारा वर्ष 23-24 में 5 करोड़ 6 लाख का लाभ अर्जित किया है और उत्तरोत्तर अमानतों में वृद्धि की गई। वर्तमान में अमानतें 1000 करोड़ के आसपास हैं और निरंतर किस्तों की जो आवश्यक वित्त की पूर्ति जिला सहकारी बैंक द्वारा की जा रही है। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा उपस्थित समीक्षा में बैंक के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई और भविष्य में और इससे अच्छा कार्य करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया और आशा करते हैं कि आने वाला वर्ष 24-25 में बैंक इससे भी अच्छी बेहतर प्रगति करेगा और बेहतर किसानों को सुविधाएं, वित्त सुविधाएं प्रदान कर सकेगा। आपका नाम? अभय कुमार जैन, महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक छिंदवाड़ा। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आज सुपर क्लास में छात्र एवं छात्राओं के दोबारा एडमिशन हेतु स्कूल प्राचार्यों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सहायक संचालक के द्वारा जिले में 30% से ऊपर 9वीं कक्षा में जिन जिन स्कूलों में छात्र एवं छात्राएं फेल हुए हैं उनको सुपर क्लास के माध्यम से दोबारा एडमिशन दिलवाकर आगामी समय में होने वाली परीक्षा में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्कूल प्राचार्यों को निर्देशित किया गया ताकि छात्र एवं छात्राओं का भविष्य खराब ना हो। और डेली गाइड बिल्कुल आप निरंतर उसको साइन करते जाइए। सबसे पहले तो आप जा करके और डेली गाइड में सिग्नेचर करिए। पूरी डेली डायरी आपकी टेबल में उपस्थित हो जाना चाहिए पहले पीरियड में। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं दूसरे पीरियड तीसरे पीरियड में वो डेली डायरी लाके रखते हैं। आप फर्स्ट पीरियड में डेली डायरी रखवाइए। एक नोटिस निकाल लीजिए कि समस्त शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि प्रतिदिन डेली डायरी प्राचार्य के टेबल पे ला करके रखें और सिग्नेचर कराएं। इसके बाद ही आप कक्षा में जाएं। उसी में आपकी पकड़ है। बोर्ड में कॉलम में लिखते हैं उपस्थित, अनुपस्थित, दर्ज, दिनांक और किसे। ये चीज कोई टीचर नहीं लिखता और जब पढ़ाते हैं तब वो सब्जेक्ट नहीं लिखते और डायरेक्ट लिखते। बोर्ड में कॉलम में लिखते हैं उपस्थित, अनुपस्थित, दर्ज, दिनांक और किसे। ये चीज कोई टीचर नहीं लिखता और जब पढ़ाते हैं तब वो स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में 3 दिवसीय जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन एवं स्कूल सेफ्टी कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हुआ। इस 3 दिवसीय जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन एवं स्कूल सेफ्टी कार्यशाला में आपदा की स्थिति में किस तरह विद्यार्थियों को प्रबंध करना चाहिए, इसके संबंध में विषय विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनिंग दी गई।
कार्यशाला के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा आपदा प्रबंधन एवं स्कूल सेफ्टी संबंधित मॉडल एवं पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने भूकंप, ज्वालामुखी, अग्नि दुर्घटना, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, न्यूक्लियर एनर्जी दुर्घटना, कोरोना महामारी, विद्युत दुर्घटनाओं और जर्जर भवनों से संबंधित हादसों की जागरूकता, सावधानियां और बचाव के उपाय प्रस्तुत किए, जो काफी सराहनीय रहे। इस कार्यशाला में 3 विकास खंडों के शिक्षक शामिल हुए, जिन्हें आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कहां से कितना क्रैक होना है, इंस्टेंट आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। वो सेफ प्लेस में लेके जाएंगे। आज आपको मेरी टीम बताने वाली है, इस लोग स्ट्रेचर को बनाने के लिए कुल 5 मेंबर्स लगेंगे। आप नए विक्टिम की लेंथ के अकॉर्डिंग और इसको आराम से स्ट्रेचर में रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी टीम ने विक्टिम को दो इधर से 3 इधर से एक सर के पास उसे स्ट्रेचर में अच्छे से रखेंगे और अच्छे से लॉक करेंगे। उसके कंधे से नीचे लॉक करना है और उसको जाना है। जाते समय में ध्यान रखना है कि वो अच्छे से लॉक है या नहीं, गिरेगी तो नहीं। जो ये इमरजेंसी स्ट्रेचर का काम करता है कि कहीं दुर्घटना हो गई और आपके पास स्ट्रेचर नहीं है, और अगर आपके पास रोप है या स्कूल में भी कोई दुर्घटना घट जाए और आप रस्सी थ्रू इस तरह से टेम्परेरी स्ट्रेचर बना सकते हैं। और इसके अलावा आटे के थैले या बोरे को 2 राड के बीच में डाल के भी टेम्परेरी स्ट्रेचर बनाए। समाज सेवी दयानंद चौरसिया के द्वारा आज मेडिकल कॉलेज के सामने बने ओवरब्रिज में बारिश के दौरान हुए सड़कों के गड्ढों को भरा गया। दरअसल विगत कई दिनों से इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के सामने बने ब्रिज की सड़क पर हुए गड्ढों को लेकर खबरें प्रसारित की जा रही थी। वहीं इस सड़क पर आए दिनों इन गड्ढों के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी घटित हो रही थी, जिसको देखते हुए समाज सेवी दयानंद चौरसिया ने ईंट, बोल्डर, गिट्टी से इन गड्ढों को भरा, ताकि आगामी दिनों में कोई भी व्यक्ति इन गड्ढों के कारण दुर्घटना का शिकार ना हो। ओवरब्रिज जो मेडिकल कॉलेज के सामने बना हुआ है, आए दिन वहाँ हादसे होते रहते हैं और अभी बहुत बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से वहाँ ब्रिज के अंदर ऊपर रोडों में गड्ढे हो गए हैं, जिससे कई बार हादसे हो रहे हैं। और अभी बीच में जो उसके पेपरों में भी इसका आया था और प्रिंट मीडिया ने भी दिखाया था इसको, कल जाके मैंने देख के आया, वाकई में बहुत बड़ा गड्ढा था जिससे हादसे हो रहे थे। आज मेरे द्वारा सुबह जाके उसको ईंट, बोल्डर, उससे जाके उसको भरा गया, जिससे हादसा ना हो। आपने प्रशासन को इसके लिए चेताया? ना, मेरा काम ही है, कहीं गड्ढे दिखते हैं तो उसको भर देता हूँ। ये तो प्रशासन देखे
और जब मीडिया ने कई बार पेपर में आया और आप लोगों ने उठाए थे, तो ये प्रशासन का काम उसे भरे और ऐसा भरे कि मजबूती से भरे उसको कि वो ना निकले, क्योंकि बारिश अभी इतनी तेज़ हो रही है कि उसमें फिर बह जाता है। आज मेरे द्वारा जाके ईंट बोल्डर से जाके पूरा भरा गया उसको। नाम आपका? दयानंद चौरसिया। विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में आज जन्माष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिससे पूरे वातावरण कृष्णमय नजर आया। विद्यालय में चारों ओर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज थी। गौरतलब है कि विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में प्रतिवर्ष भारतीय परंपराओं के अनुसार सभी पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर राधा कृष्ण के रूप में नन्हे मुन्ने बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। विद्यालय में श्री कृष्ण जन्म के पश्चात उनका पूजन अर्चन झूले में विराजमान कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कृष्ण की लीला व रास महोत्सव की सुंदर प्रस्तुति दी। वहीं कक्षा 11वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं ने मटकी फोड़ और दही हांडी में उत्साह से भाग लिया। विद्यालय प्रशासिका डॉक्टर विजया यादव एवं चेयरमैन डॉक्टर शेषराव यादव द्वारा सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। All the girls, boys, move past your classes. तो बहुत ज़्यादा की जा रही है लगभग लखनऊ के स्टेडियम में क्लास टीचर आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विद्याभूमि पब्लिक स्कूल की छात्रा आप सबसे बात करना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे बहुत अच्छे से सारे फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे कि आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, हम लोग सब राधा और कृष्ण की गेटअप पे आए हैं। हम लोग ने बहुत अच्छी रासलीला की, बहुत सारे फंक्शन हुए, मटकी फोड़ हुई और हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि यहाँ पे सारे फंक्शन बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जैसा कि गवर्नमेंट का आदेश हुआ, इस बार की सभी शासकीय कार्यालयों में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाए और भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया जाए, बच्चों को बताया जाए। हम लोग तो हर साल ही सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार हमारा जन्माष्टमी कुछ विशेष ही था। हमारे ये सारे बच्चे राधा और कृष्ण के गेटअप में आए हैं और ख़ास बात ये है कि हमारा जो मटकी फोड़ होता है उसमें हमारी बेटियां बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं और आज जो हमारी गर्ल्स का कंपटीशन हुआ उसमें हमारी गर्ल्स फर्स्ट है। सो ये भी साबित होता है कि हमारी लड़कियां कहीं किसी से कम नहीं और आगे हैं। सो हमेशा की तरह हम लोग सारे फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट करते हैं, आज हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। पुनः आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नागपुर रोड स्थित निर्मल पब्लिक स्कूल में आज शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार के श्री राम यश तिवारी के मुख्य आतिथ्य व संस्था प्रमुख डॉक्टर YAC सिसोदिया प्राचार्य की विशेष उपस्थिति में छात्र छात्राओं को छात्र जीवन में बौद्धिक विकास के बारे में बताया गया। साथ ही जन्माष्टमी के पावन पर्व पर नन्हे मुन्ने छात्राओं द्वारा मटकी फोड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने मटकी फोड़ते हुए आनंद लिया। इस अवसर पर शाला परिवार के समस्त शिक्षक उपस्थित रहे और सभी को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी। यहाँ की प्रतिष्ठित देवता प्राचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित शिक्षक बंधु और मूल स्रोत
जिला रोजगार कार्यालय छिंदवाड़ा द्वारा पांडुनाथ जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंदनवाड़ी में कक्षा 12वीं की छात्र छात्राओं को करियर एवं रोजगार मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिसमें जिला रोजगार अधिकारी सुश्री माधुरी भलावी के मार्गदर्शन में कैरियर काउंसलर सुश्री आराधना पवार एवं विषय विशेषज्ञ कैलाश सोनारे ने विभिन्न जॉब प्रोफाइल एवं कोर्स की जानकारी दी, जिसमें शाला प्राचार्य एस कुमार सिंगारे एवं टीचर स्टाफ भी उपस्थित रहा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कलेक्टर या प्रशासनिक सेवाओं में अपनी योग्यताएं अर्जित करके सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें करियर मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है कि हमें आगे जाके भविष्य में किन सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, हमारे इंटरेस्ट एरिया क्या है, हमारे में क्या एप्टीट्यूड्स हैं, हमारे व्यक्तित्व को किस तरीके की जॉब सूट करती है। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मेरा गांव मेरा सांसद अभियान के तहत सांसद विवेक बंटी साहू ने सौसर विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामों में पहुंचकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, दिए निराकरण संबंधी निर्देश। चांद थाना अंतर्गत ग्राम लालगांव में हुई दुष्कर्म की घटना के आरोपी के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर, प्रशासनिक अमले ने दल बल के साथ दिया कार्यवाही को अंजाम। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तामिया में नहीं रुक रही डॉक्टरों की मनमानी, एक्सीडेंट में घायल 2 युवकों को नहीं मिला अस्पताल में इलाज, ड्यूटी डॉक्टर रहे नदारद। और प्रयास वुमेन्स क्लब के तत्वावधान में बड़ी संख्या में महिलाओं ने निकाली विरोध रैली, लगातार हो रही बलात्कार की घटनाओं पर दर्ज कराया विरोध। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।